दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने टेस्ट को बना दिया टी20। पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर मारे इतने सारे लंबे लंबे छक्के, इंग्लैंड के सभी गेंदबाज रह गए हक्के बक्के। पहले टेस्ट महामुकाबले के पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टेस्ट को बना दिया टी20। पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने करी इतने सारे लंबे लंबे छक्कों की बरसात, इंग्लैंड के सभी गेंदबाज चलते मैच के दौरान ही यशस्वी जायसवाल के सामने गेंदबाजी करने से करने लगे थे मना। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो भारतीय टीम के नए टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए थे और शुभमन गिल का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला काफ़ी हद तक सही भी साबित हो जाता है। दोस्तों, पिछले महीने ही रोहित शर्मा ने टेस्ट के फॉर्मेट को अलविदा कह दिए थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ओपनिंग करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल तो टेस्ट को टी20 बना देते हैं। यशस्वी जायसवाल ज्वालामुखी बनकर आग का गोला बनाकर इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से पहली पारी का पहला ओवर जेमी ओवरटन लेकर आते हैं और ओवरटन के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल एक कदम बाहर निकालकर सामने की तरफ 104 मीटर का लंबा सा छक्का पेल के टीम इंडिया का छक्का से शुरुआत कर देते हैं। पहली गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल ने छक्का मारकर यह साबित कर देते हैं कि वह इस टेस्ट महामुकाबले में धीमी बल्लेबाजी नहीं करेंगे, बल्कि एक टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे और इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करेंगे। दोस्तों, जेमी ओवरटन की पहली ही गेंद पर छक्का मारने के बाद यशस्वी जायसवाल कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो जाते हैं और जेमी ओवरटन की अगली गेंद पर एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने ऑफ साइड की तरफ शानदार कवर ड्राइव के जरिए एक और चौका जड़ देते हैं। लगातार एक छक्का और एक चौका खाने के बाद जेमी ओवरटन का चेहरा देखने लायक होता है, मगर दोस्तों यशस्वी जायसवाल यहां रुकने वाले नहीं थे और जेमी ओवरटन की तीसरी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने लेग साइड की तरफ 85 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं और इस तरह से दोस्तों जेमी ओवरटन के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने जमकर छक्कों चौकों की बरसात करते हुए पूरे 22 रन लूट लेते हैं। दोस्तों, अब इंग्लैंड की तरफ से पारी का दूसरा ओवर ब्रैंडन कर्स लेकर आते हैं और ब्रैंडन कर्स का भी स्वागत यशस्वी जायसवाल एक शानदार छक्का के साथ करते हैं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल इस तरह की तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था यशस्वी जायसवाल कोई टेस्ट का मैच नहीं खेल रहे हों, बल्कि कोई टी20 का मैच खेल रहे हों। और जेमी ओवरटन की तरह ब्रैंडन कर्स के भी पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने जमकर लंबे लंबे छक्कों चौकों की बरसात करते हुए पूरे 18 रन लूट लेते हैं। दोस्तों, ब्रैंडन कर्स के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल का वह छक्का देखने लायक होता है जब यशस्वी जायसवाल एबी डिविलियर्स के स्टाइल में ब्रैंडन कर्स के रफ्तार का फ़ायदा उठाते हुए पीछे की साइड 95 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ दिए थे। यशस्वी जायसवाल का यह हैरत अंगेज भरा छक्का देखने के बाद स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक इंग्लैंड का दर्शक अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, टेस्ट के फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल ने भारत के स्कोर को 2 ओवर में ही 42 रन कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल अभी भी IPL 2025 का ही महामुकाबला खेल रहे हों। हालांकि दोस्तों, अब इंग्लैंड की तरफ से पारी का तीसरा ओवर कप्तान बेन स्टोक्स खुद लेकर आते हैं और बेन स्टोक्स ने अपनी
अपनी सधी हुई घातक गेंदबाजी से यशस्वी जायसवाल के बल्ले पर लगाम लगाने का काम करते हैं। दोस्तों, बेन स्टोक्स अपनी सटीक लाइन लेंथ वाली घातक गेंदबाजी से यशस्वी जायसवाल को चारों खान निश्चित कर देते हैं। दोस्तों, अब इंग्लैंड की तरफ से पारी का चौथा ओवर जेमी ओवरटन एक बार फिर से आते हैं। पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज के हाथों छक्का चौका खाने के बाद जेमी ओवरटन की बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है और इस ओवर में जेमी ओवरटन ने अपनी सटीक लाइन लेंथ वाली घातक गेंदबाजी से केएल राहुल को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने का काम करते हैं। केएल राहुल जेमी ओवरटन की गेंदों को खेल ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे केएल राहुल बल्लेबाजी ही करना भूल जाते हैं और जेमी ओवरटन के इस ओवर में केएल राहुल एक भी रन नहीं बना पाते हैं और पूरा ओवर मैडन चला जाता है। दोस्तों, अब इंग्लैंड की तरफ से पारी का 5वां ओवर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रैंडन कर्स एक बार फिर लेकर आते हैं और ब्रैंडन कर्स के इस ओवर में यशस्वी जायसवाल फिर से आग का गोला बन जाते हैं और लगातार 2 लंबे लंबे छक्के पेल देते हैं लेग साइड की तरफ। हालांकि दोस्तों, ब्रैंडन कर्स के इस ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्क्वायर लेग साइड की तरफ 1 रन लेकर केएल राहुल को स्ट्राइक दे देते हैं और पिछला ओवर मैडन खेलने वाले केएल राहुल इस ओवर में ब्रैंडन कर्स की चौथी गेंद पर एक कदम बाहर निकालकर सामने की तरफ शानदार सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों, पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में भारत के बब्बर शेरों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल काफ़ी तूफानी बल्लेबाजी करने का काम करते हैं। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के सामने नेस्तानाबूद हो गया था, खास तौर पर यशस्वी जायसवाल के सामने जो एक T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टेस्ट के फॉर्मेट को भी यशस्वी जायसवाल ने T20 वाला रोमांच दे दिए थे।